चलो इस बार हमने नीडल टेस्ट करा लिया है, तो इसके बाद जो है अगर रिज़ल्ट आता है कि हमारा बेबी जो है डाउन सिंड्रोम है, तो अगली बार के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, या फिर आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या हमें करना चाहिए, क्या डॉक्टर्स से हम मिल सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, क्या मतलब इन चीज़ों से बचा जा सकता है पहले ही, या फिर कौन सा तरीका है जिससे प्रेगनेंसी से पहले ही हम पता कर सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं हो सकती है हमारे बच्चे को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारी नीडल टेस्ट वाली जो सीरीज़ है उसमें जो है कुछ बातें रह गई थी, उसमें कुछ नए कमेंट्स आ रहे हैं जिनको लेके मैं आप लोगों को जो है बता देती हूँ कुछ। देखिए, एक तो सबसे पहले जो कमेंट आ रहा है, जो नीडल टेस्ट का जो प्राइस का, वो हर वीडियो पे कमेंट आ रहा है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि उसका जो प्राइस है वो 20,000 प्लस है। बाकी आप किस एरिया में रहते हैं, कौन से हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपका डॉक्टर कितना डिस्काउंट आपको दे पाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन लगभग जो है वो 20 से 22 या 25 हज़ार के आसपास जो है ये आपका टेस्ट होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम उन कमेंट्स को ले लेते हैं जो लोग अभी कह रहे हैं कि दी हमने अपना नीडल टेस्ट करा लिया है और हमारा जो है वो मतलब डाउन सिंड्रोम आ गया है रिपोर्ट्स में, तो हमने अबॉर्शन करा दिया है। तो देखिए, आपको जो है ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गो थ्रू हुई हूँ। सब चीज़ें जो है मैंने फील की है, सब चीज़ें मैंने फेस की हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन। लेकिन एक आपको जो है चीज़ ध्यान देनी है कि आपको अपना जो है ना हेल्थ बहुत अच्छा रखना है। आपको खाना पीना टाइम से खाना है ताकि जो आपका जो भी नुकसान हुआ है, जो शरीर का हुआ है या जो मेंटल हेल्थ का हुआ है, वो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सके। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने आप को जो है वो फिजिकली और मेंटली जितना जल्दी हो सके उतना रिकवरी करनी है आपको। और जो है हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है। अगर बात करें अगली प्रेगनेंसी की, तो जिन लोगों का नीडल टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है, जिन्होंने अबॉर्शन करा दिया है, प्लीज़ अगली प्रेगनेंसी कम से कम 6 मंथ तक प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम मिनिमम आपको जो है ना लग जाएगा आपके जो हेल्थ है उसको रिकवरी के लिए। देखिए, हमारी दादी नानी नानी जो हमारी है ना, वो ये कहती थी कि मैंने उनके मुंह से सुना है कि एक जो अधूरा और 100 पूरे, यानी कि उतनी जो हमारी नुकसान शरीर का उतना हो जाता है कि जितने 100 जो मतलब हम बच्चा अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, तो एक कहने की एक कहावत है कि एक अधूरा और 100 पूरे। तो 100 पूरे जितने भी बच्चे हो रहे हैं उनका कंपैरिजन अगर एक अधूरे उससे करते हैं तो उतना नुकसान हमारा होता है, तो हमें रिकवरी भी उतनी ही जल्दी करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है मतलब अच्छा खाना पीना रखिए। अब बात करते हैं कि देखिए, अगर ये हो गया है तो आगे हम क्या कर सकते हैं। तो मैं प्री कंसेप्शनल जो है, या हम जिसको प्री कंसल्टेशन कुछ कह सकते हैं, दो डॉक्टर से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए अभी ये चीज़ हो गई है, उसके बाद क्या करें। तो अगर 2 केसेस बनते हैं कि अगर जैसे अभी आपकी फर्स्ट बेबी, मोस्टली जो ये प्रॉब्लम आती है ना, ये फर्स्ट बेबी में ही आती है। बहुत रेयर चांस होते हैं जो सेकंड या थर्ड बेबी में कभी किसी का हुआ होगा, लेकिन ये जो चीज़ आती है फर्स्ट बेबी में ही आती है ज़्यादातर। तो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि आपकी जो जैसे आपके हस्बैंड की साइड से या आपकी साइड से किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है जो जेनेटिक है, तो आप जो है ये कुछ चीज़ें करा सकते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं आज जेनेटिक काउंसलिंग की। तो जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है कि आपके जो है ना क्रोमोसोम वगैरह को के जो भी जो आपके गुणसूत्र होते हैं उनकी जांच की जाती है और देखा जाता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या रही है। और जो है वो चीज़ जो है वो अगर आप प्रेगनेंसी से पहले करवाते हैं, एक जेनेटिक काउंसलिंग होती है जो कि फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट भी करते हैं और जेनेटिस्ट जो होते हैं वो भी करते हैं, तो आप वहाँ से भी करा सकते हैं। और फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं वो भी करते हैं, वहाँ से भी करा सकते हैं।
तो जेनेटिक काउंसलिंग में जो स्पेशली वो होता है कि आपकी अगर फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री रही है आपके मतलब मदर बेबी की मदर की साइड से या फादर की साइड से, कभी भी किसी भी जनरेशन में आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो जेनेटिक काउंसलिंग में जो है ना आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है। उसमें क्या होता है ना, आपको आपकी प्रॉपर एक केस हिस्ट्री की जाती है, स्टडी की जाती है आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री की जितनी भी रही है कि किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम रही है, तो वो आप करा सकते हैं। ये आप अभी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी नीडल टेस्ट करा लिया है और उसके बाद अगर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं कि अभी हम जो है बिल्कुल रेडी हैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उससे पहले भी आप करवा सकते हैं। अगर आपके मन में जो है थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उससे भी आप करा सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। डॉक्टर से जो है अपनी जो प्री कंसेप्शनल में क्या होता है, प्री कंसल्टेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप डॉक्टर से अच्छे से अपनी सारी डिटेल बता सकते हैं कि मेरी जो है मेडिकल कंडीशंस क्या रही हैं, मैं ये दवाइयाँ लेती हूँ। मतलब दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो भी मतलब मॉम टू भी है या फादर टू भी है, उन दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको जो है एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट जिनसे आप ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, बाद में भी आपको ट्रीटमेंट तो शुरू करना ही है, तो उससे पहले आप एक बार बेबी प्लान करने से पहले अगर आप मिल लेंगे, उनको सारी कंडीशंस अपनी बता देंगे कि हमें हो सकता है कुछ आपको मेडिकल हिस्ट्री रही हो जो बेबी में आने के चांसेस हो, डॉक्टर बताएंगे, वो डिसाइड करेंगे, या फिर आपकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी रही है, वो जेनेटिकली उसमें आने की कुछ चांस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप डॉक्टर को बता देते हैं तो वो पहले ही आपको कंडीशंस बता देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए कि अब अगर आप कोई दवाई लेते हैं, बहुत टाइम से दवाई लेते हैं और आपने डॉक्टर को नहीं बताया, या आपने प्री कंसेप्शन नहीं किया या प्री कंसल्टेशन नहीं की है, तो डॉक्टर जो है ना आपको नॉर्मल दवाइयाँ दे देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है डॉक्टर को कि आप पहले से कौन सी दवाई खाते हैं। तो हो सकता है आपके लिए वो बाद में चीज़ें दिक्कत करे, तो आपको अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें आपकी जो है वो पहले ही कंसल्ट कर लेनी है कि मैं ये चीज़ें, ये दवाइयाँ खाती हूँ तो मुझे क्या स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर जो है ना, आपने देखा होगा जब आप दवाइयाँ लेने जाते हैं तो आप को डॉक्टर स्पेशली ये बोल देता है कि जब आप दवाई लोगे तो उनको बता देना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो उस तरीके की जो मॉडिफाइड दवाइयाँ होती हैं वो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाई जाती है, वो आपको देते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हम बात कर रहे थे जेनेटिक काउंसलिंग की। जेनेटिक काउंसलिंग में भी आपको जो सारी चीज़ें हैं वो बता दी जाती हैं। स्पेशली अगर आपकी कोई मतलब हिस्ट्री रही है, मतलब आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है, या बच्चा जो जैसे कि पहला बेबी जैसे आपका जो है वो मेंटली कुछ उसमें दिक्कत आई थी जिसकी वजह से आपने उसका अबॉर्शन करा दिया, या फिर आपकी प्री टर्म जो है वो डिलीवरी हो गई है उसके बारे में, या फिर आपकी जो बेबी की स्पाइनल कॉर्ड थी वो नहीं दिखी थी, या फिर नेजल बोन नहीं बन रही थी, इस तरीके की जितनी भी जो बर्थ डिफेक्ट वाली जो चीज़ें हैं ना, ये भी जेनेटिक काउंसलिंग में जो आपको बता दी जाती हैं अगर आप प्रेगनेंसी मतलब इस तरीके के टेस्ट के बाद में उनके पास जाते हैं। और अगर आप पहले जाना चाहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी की ऐसी कोई हिस्ट्री रही है कि किसी को कोई दिक्कत रही है, तो आप पहले भी जा सकते हैं, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। और कहाँ से करा सकते हैं, तो आप फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि नियर बाई फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट कौन है, तो आप उसके पास जाके अपनी जितनी भी कंडीशंस है आप उनको बता सकते हैं, और क्या क्या इस प्रेगनेंसी में हुआ है आपके साथ में, वो सब चीज़ें, अपनी रिपोर्ट्स जितनी भी हैं आप अपनी संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपकी ये पहली प्रेगनेंसी थी। अगली वाली प्रेगनेंसी में ये रिपोर्ट्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी डॉक्टर को समझने के लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप मतलब मैंने 2 तरीके बता दिए हैं आपको कि अगर आपकी ये प्रेगनेंसी जो है आप किसी वजह से जो है वो नहीं आप कैरी कर पाए हैं, या आपने जो भी टेस्ट वगैरह किया उसके बेस पे आपने अबॉर्शन वगैरह करा दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं, या जेनेटिक काउंसलिंग आप पहले भी करा सकते हैं अगर आप आपके घर में कोई ऐसी चीज़ रही है, आपकी कोई हिस्ट्री रही है, तो उसके भी बेस पे भी आप करा सकते हैं। या फिर नॉर्मली भी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान
प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले भी कुछ चीज़ें जाकर डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी मेंटल कंडीशंस ये हैं और हमारी मेडिकल हिस्ट्री ये रही है, तो क्या हमारा जो बेबी है वो हेल्दी होगा। हम इस तरीके से जो है वो हमारा लिविंग है, हमारा जो है किस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, किस तरीके का जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सब हमको डॉक्टर को बता देते हैं। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस लाने होते हैं तो डॉक्टर आपको पहले ही बता देती है, और अगर नहीं लाने होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है और आपका जो भी आपका रूटीन वर्क है या जो भी आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो भी आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होगा। तो जो भी आपका अभी टेस्ट वगैरह हुआ है, नीडल टेस्ट वगैरह हुआ है, बहुत सारी जो मेरी सिस्टर्स हैं वो मतलब कमेंट्स कर रही हैं मुझे, बहुत मतलब कईयों का लिटरली मैं बताती हूँ आपको कि जब आप कमेंट करते हैं ना, जब आप कमेंट करते हैं तो मैं अपने फेज में चली जाती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे ठीक भी लगा कि क्योंकि मैंने जब ये चीज़ें शेयर की, अगर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती शायद तो हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि इस तरीके की कितनी वीडियोस आपके पास आती होंगी। मैंने जब शेयर की तो ये मतलब एक काइंड ऑफ अवेयरनेस टाइप की वीडियोस जो है मैंने बनाई थी। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपनी मेंटल जो स्टेट है आपका वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, और जो आपकी हॉबी है वो अच्छा सा कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। तो ये सब चीज़ें करनी है। जो नेगेटिव वाला स्पेस है ना उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए अपने माइंड से। तो ये सब चीज़ें करनी है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको ये ज़रूरत है, जो भी प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं या प्रेग्नेंट जो इस चीज़ से गुजरे हैं, जिन्होंने नीडल टेस्ट वगैरह कुछ कराया है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।